वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं और अभी मैं रुजू करूंगी अपने दुख सुख के साथी से और मेरे दुख सुख के साथी बताओ, कोई दुख की खबर है, सुख की खबर है? देखिए, आप जब भी मुझसे तो रुजू करती हैं तो उसका यही मतलब होता है कि मैं स्पोर्ट्स के हवाले से आपको बताऊं। तो कल एक बड़ी मानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहसिन नकवी साहब की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ उनके बैठे थे वकार यूनस। सो चेहरा बदल गया। पहले यहाँ पे बैठे होते थे वहाब रियाज साहब, अब वहाब रियाज साहब नहीं है तो उनको सहारे के लिए वकार यूनस की ज़रूरत है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो भी चेयरमैन आता है वो सियासी तौर पे तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन उसको जब क्रिकेट की बात की जाती है तो इस तरह के नामों की ज़रूरत होती है। आप इससे पहले देखेंगी तो रमीज़ हसन राजा एक ऐसे चेयरमैन थे जिनको इस तरह के नाम की इस वजह से ज़रूरत नहीं थी कि वो खुद चेयरमैन पीसीबी भी थे, खुद एक सुपरस्टार बैटर भी थे और साथ में 92 वर्ल्ड कप विनर भी थे। लेकिन इसके बाद देखें तो ज़का अशरफ साहब के साथ आपको क्रिकेटर नजर आएंगे, कभी मोहम्मद हफीज़ की शक्ल में, कभी किसी और की शक्ल में, फिर इंजमाम उल हक भी सिस्टम के साथ रहे, और अब वकार यूनस का सहारा लेके मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक चैंपियंस इवेंट के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि ये चैंपियंस इवेंट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो करवाने जा रहा है। लेकिन निमरा, सवाल मेरा ये पैदा होता है कि ये जितने भी चैंपियंस इवेंट हैं या आपके डोमेस्टिक के इवेंट्स हैं, आपके लिस्ट ए की क्रिकेट है या फिर लिस्ट जो पाकिस्तान ए है उसके टूर हैं, ये सारे के सारे इस वजह से किए जा रहे हैं कि अभी आपका एक वर्ल्ड कप में डिबैकल हुआ और उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी नहीं है। आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को ठीक करना है, तो आपको बड़े पैमाने पे 10-15 साल का प्लान बनाना होगा। जब तक आप वो प्लान नहीं बनाएंगे आपकी क्रिकेट टीम ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात, अच्छा हसनैन, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो बांग्लादेश की जो सियासी कशीदगी है उसकी वजह से वुमेन्स क्रिकेट जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत भी एक बड़ी डिबेट बनने जा रही है। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में अब जी वुमेन्स, अच्छा वुमेन्स का, हाँ, T20 वर्ल्ड कप की भी बात कर रहे हैं। और एक और बात अभी जो मेरे पास खबर आई है, जो सूरत हाल है ना उसकी वजह से क्रिकेट क्या बल्कि तमाम स्पोर्ट्स जो उनकी वजह के होगी, लेकिन अभी हम पर्टिकुलरली क्रिकेट बांग्लादेश ए की मैं आपको बात बताऊं। बांग्लादेश ए की जो टीम होती है बेसिकली ये जूनियर टीम होती है, उसने भी अपना दौरा अभी तक के लिए फॉर अनसीन सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान का कैंसिल कर दिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना है। बांग्लादेश की टीम ने 21 से लेकर 25 अगस्त तक रावलपिंडी इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना पहला मैच खेलना है। उसके बाद इस टीम ने 2 मैचेस मजीद खेलने हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद वो दौरा भी अब किसी न किसी सूरत हाल में आपको कैंसिल होता हुआ नजर आए, लेकिन अभी तक उसकी अपडेट ज़रूर नहीं आई। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा श्रीलंका में, श्रीलंका में इसी तरह की स्टेबिलिटी ख़त्म हुई, अनस्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस चेंज हुए, वहाँ पे वो मुल्क जो है वो तबाह हो गया, बिल्कुल डिफॉल्ट कर गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी क्रिकेट है, हाँ एग्जैक्टली, उनकी जो क्रिकेट है निमरा वो जारी रही। यहाँ पे भी बांग्लादेश को यही करना होगा कि अपनी क्रिकेट को जारी रखना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पता नहीं है कि बांग्लादेश का जो चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो शेख हसीना वाजिद के कितने करीबी थे, उनको क्या वहाँ पे जो उबूरी हुकूमत है वो काम करने देगी, नहीं करने देगी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने ये देखा है, ये अगर पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस में देखें या फिर इंडिया में देखें तो आपको दोनों मुल्कों में एक मिसाल नज़र आती है। अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, हमारी होम सीरीज तो कैंसिल हो सकती है, हम उसको हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में या अबू धाबी में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम दोनों ममालिक, इंडिया और पाकिस्तान से आपको सीखने को ये मिलेगा कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस पे आप कुछ भी चेंजेस ना करें और आप अपनी क्रिकेट को या अपने जो जितने भी चीज़ें हैं आप उनको उसी तरह से रखिए जितने भी आपके स्केड्यूल्स हैं, जिससे श्रीलंका ने भी किया। और श्रीलंका एक बिग एग्जाम्पल है। अगर बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी है, इसका फर्क उनके क्रिकेट पे पड़ा तो डेट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि 22-25 साल उनको क्रिकेट खेलते हुए हो गए, अभी तक कोई मेजर इवेंट वो नहीं जीत सके। और इस तरह की एकदम से सिचुएशन जब क्रिएट होगी तो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अरशद नदीम का भी आज मुकाबला होने जा रहा है हमारे रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ। आपको क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां हैं हमारी? अरशद नदीम को क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अरशद नदीम एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आगे भी करेंगे। और जेवलिन थ्रो की बात की जाए तो उसमें अरशद नदीम अपना कोई सानी नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे भी एक पूरी स्टोरी ऐसी है अरशद नदीम की, जो हम जब सुनाते हैं किसी पाकिस्तानी को या हम टीवी पे बात करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि अरशद नदीम जो कुछ कर रहे हैं
वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं। उनको उस तरह से ना ही गवर्नमेंट सपोर्ट करती है निम्रा, और ना ही उनको पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है। और अगर देखें, अगर अभी अरशद नदीम ने कुछ कर दिया, लेट्स सपोज वो गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए या ब्रॉन्ज ले आए, तो मेरा ख्याल है एक तो वो वाइड मेडल होगा जो पाकिस्तान लेगा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उसके बाद सितम ज़रीफ ये देखिए कि वाहिद अरशद नदीम का वो मेडल होगा, उसको पूरा पाकिस्तान बेचेगा। बेचने के लिए तो हम हैं ना जी, कि आज अरशद नदीम ने ये मार्का मार दिया, आज अरशद नदीम ने भारतीय हरीफ के खिलाफ ये कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हम अरशद नदीम को पूरे साल के लिए फिर भूल जाते हैं। कोई भी इवेंट होता है अरशद नदीम को खुद जाना पड़ता है, अरशद नदीम को वहाँ पे ट्रेनिंग खुद करनी पड़ती है, अपने कोचेस की एक्सपेंसेस हैं, थोड़े बहुत केस हैं उनको मैनेज हो सकते हैं। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का है, वो कौन पाकिस्तानी है। तो हमारे लिए ये बाइस शर्मिंदगी है, और आज उनका मुकाबला होने जा रहा है। हमारी दिली ख्वाहिशात उनके साथ हैं, दिली दुआएं उनके साथ हैं, और गुड लक भी हम उनको विश करते हैं कि ये मुकाबला वो भी भारत के खिलाफ है, वो ज़रूर जीतें। और पाकिस्तान का सर हमेशा से, वैसे वो पाकिस्तान का नाम सरफखर से बुलंद करते रहे, सो आगे भी अल्लाह करे कि वो करते रहे। अच्छा हसनैन, ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि हमारे जो असासा हैं, मैं उनको सिर्फ खिलाड़ी, एथलीट, स्पोर्ट्समैन नहीं कहूँगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये हमारा असासा है, तो हमें अपने असासे की कदर होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भी कभी असासे की कदर नहीं की जाती, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करते। अच्छा हसन, एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक है। उसके हवाले से मुझे बताएं कि आपके पास क्या कोई खबरें, वहाँ पे दुख की खबरें, सुख की खबरें, क्या चल रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी एक मुअम्मा बन चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी जब तक चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं, तब तक पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इससे पहले हमने देखा था एशिया कप में भी इंडिया नहीं आया था। अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया यही कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें हाइब्रिड मॉडल दिया जाए। ऊपर से जिस बजट की कल हमने शायद हाशमी साहब से बात की थी, वो बजट तो मंजूर हो चुका, लेकिन उसमें निम्रा कुछ एडिशनल बजट भी रखा गया है। सो वो इस वजह से रखा गया है कि सर्कमस्टांसिस चेंज हो सकते हैं, आपने हाइब्रिड मॉडल पे जाना होगा। अगर हाइब्रिड मॉडल में जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को यकीनी तौर पर अपने एक्सपेंसेस उनके बढ़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक के अरेंजमेंट्स हैं, फिर उसके बाद उस वेन्यू के अलग से एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फीसेस भरनी पड़ती हैं। सो चैंपियंस ट्रॉफी इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जिसको अभी हम डिस्कस तो ज़रूर कर लें, लेकिन हमारी उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो। इंडिया की जो टीम है उसको भी पाकिस्तान आना चाहिए। अगले दिन से मेरा यही मौक़िफ़ है कि पॉलिटिक्स को और जो स्पोर्ट्स है इसको मिक्सअप नहीं होना चाहिए। इसको जब तक आप मिक्सअप नहीं करेंगे, जब तक आप इसको मिक्सअप करेंगे, बैग पार्डन, तो आपके जो मामलात हैं वो हल नहीं होंगे। और ये इंडिया को थोड़ा सा बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो क्रिकेट के हवाले से साउथ एशिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इंडिया है। और इंडिया अगर एक कदम आगे बढ़े और इंडिया कहे जी कि ठीक है हम आपको मानते हैं, आप हमारे रवायती हरीफ हैं, लेकिन आपके साथ हम क्रिकेट खेलेंगे, तो तब जाके मामलात बनेंगे। और इंडिया को यहाँ पे पाकिस्तान आना होगा। अगर पाकिस्तान नहीं आता तो फिर ये जो पिक्चर है ये बहुत ही ज्यादा आपको ब्रॉड होती हुई नजर आएगी। डर्टी पिक्चर इस वजह से भी हो जाएगी। निम्रा बिल्कुल आप ठीक है, डर्टी रोल है भाई, ये तो इसमें कोई शक नहीं। ये इसलिए नहीं कि हम शायद पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने भी अभी अगर कोई ऐसी हरकत की होती, इससे पहले माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, हमारी टीम वहां गई, परफॉर्म किया, खेले, हारे जीते, दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन हमारी टीम ने, हमारे बोर्ड ने बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया, जो कि एक जायज रिस्पॉन्स है, यही होना चाहिए। खेल एक अलग चीज है, सियासत, आपकी दुश्मनियां, दोस्तियां, सब कुछ अलग है। वो ना ही दोस्ती आनी चाहिए बीच में, ना ही दुश्मनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे भारत को भी डर्टी रोल प्ले नहीं करना चाहिए, बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए जैसे पाकिस्तान ने किया था माजी में। तो आप जाएं, आप आए पाकिस्तान, खेलें आप, क्योंकि खेल ही है ना, तो खेल को खेल रहने देना चाहिए। इसमें मजीद कोई पॉलिटिक्स या इस तरह के मसाइल नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अभी मेरे ख्याल में मसलन आगे भी बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आप कह रही हैं, अगर लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान ना आया तो फिर बहुत ज़्यादा पिक्चर आपको ब्रॉडर होती है। इस वजह से नज़र आएगी कि एशिया कप अगला इंडिया में है और फिर वर्ल्ड कप अगला इंडिया में है, और वहाँ पे मामलात ख़राब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा चलें जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हसनैन नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी पाकिस्तान की नेशनल ताइक्वांडो के खिलाड़ी शाहजेब खान से। शाहजेब खान पाकिस्तान के लिए पहला सिल्वर मेडल जीतने वाले नौजवान बन चुके हैं। चैंपियनशिप की तारीख में पाकिस्तान पहली बार सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुआ। तो आइए शाहजेब से खुद बात करते हैं, वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आप पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम बल्कि रोशन कर चुके हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट एक्सपीरियंस? कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे स्टार्ट से आपको बताता चलूँ कि मैं साउथ एशियन चैंपियन भी हूँ, और कंटिन्यूसली पिछले 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एशियन चैंपियन हूँ मैं। वेरी गुड।
और ये जो अभी मैंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन चैम्पियनशिप में, जो वियतनाम में हुई अभी रिसेंटली, तो ये 50 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए ये पहला मेडल है एशियन का, सिल्वर मेडल। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा सिल्वर बना, वैसे ही मेरा गोल्ड था। तो कुछ वो जजेस और कार्नर जजेस और रेफरीज जो होते हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत वो 19-20 में बस मैं रह गया। अच्छा, फेवरेटिज्म हो रही होती है या? हाँ, वैसे ही हमारे इस गेम में ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि ये डिपेंड होता है आपकी जो हम चेस्ट गियर और हेड गियर पहनते हैं इसमें सेंसर्स होते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई गुंजाइश नहीं होती बेईमानी की, लेकिन ये तक कि रेफरी करना चाहे तो आपके साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आगे कितना ज़्यादा आप इसमें ग्रो कर सकते हैं और कहाँ तक पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब आए तो मैं और निम्रा इसी हवाले से बात कर रहे थे कि ओलंपिक्स में हमारे टोटल 7 लोग गए और उसमें से भी तकरीबन 5 बाहर हो चुके हैं। 5 बाहर हो चुके हैं। हाँ, ओलंपिक्स में मेरा अपना गोल तो था 2024, लेकिन बदकिस्मती से न मेरे पॉइंट्स पूरे हो पाए। मैं आपको एक और भी हो के बताऊँ, मेरी इस टाइम जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो टॉप 5 है, वर्ल्ड रैंकिंग। तो जिस तरह हमारी ओलंपिक रैंकिंग होती है वो टॉप 5 में आनी चाहिए, तो मेरी वो कम थी, उस हिसाब से नहीं थी, 38 थी मेरी। और इंशाल्लाह जो 2028 है मेरी उसके लिए कोशिश है, और अपने छोटे छोटे गोल सेट किए मैंने। ज़ाहिर है जब हम छोटे छोटे गोल्स पे पहुंचते तो उसके बाद हम कोई बड़ा जो है ना ये अचीव करते हैं। तो आप अभी पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बीएस कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंस में। तो फिर आपको टाइम मैनेज करना और हाँ, ये थोड़ा प्रैक्टिस डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये है कि वो मैनेज करना। मैं भी रिसेंटली पेपर दे के आया हूँ। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा कि हाउ डू दे मैनेज दीज थिंग्स, या फिर अपने पैशन को लेके कैसे आगे बढ़ें? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी बहुत लाजमी है और स्टडी के साथ स्पोर्ट्स लाजमी है। और जो स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी हो, वो आपको जो है ना मेंटली फिजिकली हर तरह से फिट रखती है, मजबूत भी करती है। मजबूत भी करती है। अगर सिर्फ स्टडी करेंगे तो ये भी ठीक नहीं, मेरे हिसाब से एक एक्टिविटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अच्छा शाहजेब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे ये बताइए कि आपको ये जो टाइक्वांडो है, इस हवाले से स्पोर्ट्स बोर्ड हो गया या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी, वो कितना सपोर्ट करती है इस स्पेशली अगर टाइक्वांडो की बात की जाए? टाइक्वांडो की बात की जाए, हमारी पाकिस्तान टाइक्वांडो फेडरेशन जो है वो तो सपोर्ट करती है। और जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है कर्नल वसीम साहब, उनकी काफ़ी खिदमात है। इसी तरह हमारे जो ना दूसरे है वो करते हैं हमें सपोर्ट, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो हर एक को शिकायत होती है। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा, मैंने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन अभी तक जो है ना मैं बस खामोश ही बैठा हूँ। रिकग्निशन नहीं मिली उस तरह जैसी मिलनी चाहिए थी। और ये पहला हिस्टोरिकल मेडल आई थिंक, ये पाकिस्तान का पहला ताइक्वांडो में पहला मेडल है। कोई शक नहीं। तो आप फिर हुकूमत को इस वक्त अगर कोई ओहदेदारान में से आपको देखता है तो आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी उनसे? मेरी रिक्वेस्ट यही है, मैं इनसे अपील करता हूं, ऑर्डर होगा आपका। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपना गोल 2028 इंशाल्लाह मैंने अपना सेलेक्ट किया है, और जो वो ओलंपिक्स है जो कि होंगी इंशाल्लाह, तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाए, जो कि मुझे जैसे ग्रैंड पिक्स, ग्रैंड स्लैम, ये इवेंट्स खेलना लाजमी है मेरे लिए रैंकिंग पॉइंट्स के लिए। और जो है ये मेरे लिए लाजमी, जो छोटे छोटे गोल्स पे मैं जाऊंगा, उसके बाद अल्लाह करे कि आप इसी तरह से ओलंपिक्स में क्वालिफाई करें, अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें और ओलंपिक्स तक पहुंचे। सिर्फ आप नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि 40-50 लोग पहुंचे, ताकि रोज अच्छी खबरें हमें ओलंपिक्स से भी मिलें। अगर हमारे पास मेडल्स आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की 4 करोड़ आबादी है, उनके मेडल्स देख के, और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को देख के सिर्फ 7 यहाँ पे एथलीट्स के, तो हमें तो काफी ज्यादा दुख होता है, दिल दुख में चला जाता है। 27 ऑफिशियल्स, हम तो वैसे भी साथ 27 ऑफिशियल्स। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी शाहजेब की, और हमारी यहाँ पे हुकूमत से रिक्वेस्ट होगी कि शाहजेब जैसे जो भी हमारे कीमती असास हैं, हमारे मुल्क के जो हमारे लिए इतने हिस्टोरिकल किस्म के मोमेंट्स लेकर आते हैं, तो उनको मिल के इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, और इन बच्चों को, हमारे इन जो भी एसेट्स हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक शामिल करने का। आप सब ने देखते रहना है सुबह की सोच।